Assalamu alaikum students. This is part 3 of our first question of chapter number 4, that what is knowledge or how can we define knowledge. इल्म से क्या मुराद है, ये हमने पहले 2 पार्ट में बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा और समझा, और हम ये जानते हैं कि इल्म का तसव्वुर एक वसी तसव्वुर है, एक जामे तसव्वुर है, जिसके ज़मन में सेंस परसेप्शन शामिल है, रीजनिंग शामिल है, इंट्यूशन शामिल है, अबलाग शामिल है, तताबकत शामिल है, और इस तरह के तमाम तर तसव्वुरात शामिल हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अमले वकूफ़ या कॉग्निशन क्या होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो हमारे इल्म का हिस्सा है, इल्म का पार्ट बनता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ा या फ़िलासफ़र्स इल्म को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अरस्तू को। ये आपने अपनी किताब, अपनी बुक में पेज नंबर 38 और 39 जो है ये ओपन करना है और ये देखना है। उसमें ये डेफिनेशंस जो मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने की हैं वो दर्ज है, उसमें से आपने इसकी थोरोली रीडिंग आपने करनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अरस्तू को। अरस्तू ने कहा कि इल्म एक ऐसा तजर्बा है जो कि वंडर की फीलिंग से शुरू होता है, यानी कि हैरानी से शुरू होता है। हैरानी की या वंडर की जो फीलिंग है, ऑब्वियसली ये वो फीलिंग है जो कि इंसान को, उस इंसान के अंदर क्यूरोसिटी पैदा करती है और इंसान के अंदर स्टिमुलेशन पैदा करती है, जानने की जुस्तजू पैदा करती है, ये तहरीक पैदा करती है कि वो जाने कि कोई शय क्या है। इसके बाद अफलातून जो प्लेटो है उसने कहा कि नॉलेज इज़ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि इल्म सही एतकाद की तस्दीक का नाम है। यहाँ पे आपने ये अपनी किताब में थोड़े दुरुस्त कर लें, इसको सुकरात लिखा गया, सुकरात नहीं है बल्कि ये अफलातून है। तो अफलातून ने कहा था कि नॉलेज इज़ अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि इल्म एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा एतकाद है जिसकी हम तस्दीक कर सकते हैं, यानी ऐसा एतकाद जिसकी हम तस्दीक कर सकें उसको हम इल्म कहते हैं। यानी कि ये तताबकत का प्रोसेस है जो अफलातून बात कर रहा है यहाँ पे, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ की। यानी कि हमारे जहन में कुर्सी या मेज़ या किताब का तस्वर मौजूद है। मैं कहती हूँ कि किताब एक शय ऐसी है जिसको हम पढ़ सकते हैं या जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जिसको किताब कहते हैं। मेरे जहन में ये तस्वुर मौजूद है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा एतकाद है, मेरा बिलीफ है कि ऐसी कोई शय मौजूद है जिसको हम किताब कहते हैं। तो अगर मेरे इस तस्वुर की तस्दीक हो जाती है ख़ारिज की दुनिया में, यानी सेंस की दुनिया में, सेंसुअस वर्ल्ड में, मादा की दुनिया में वाक़यातन किताब मौजूद है ख़ारिज की दुनिया में, तो मैं इसको जस्टिफाइड ट्रू बिलीव कहूँगी। यानी कि ऐसा मेरा एतकाद जिसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है, जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड में, हमारी सेंसुअस वर्ल्ड में मौजूद है, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है, इसकी तस्दीक हो सकती है। तो लिहाजा क्योंकि मेरे इस एतकाद की तस्दीक हो सकती है बाहर की दुनिया में, तो इसको मैं इल्म कहती हूँ। यानी कि इसका एविडेंस मौजूद है तो हम इसको इल्म का दर्जा देते हैं। और फ़र्ज़ करें कि मेरे जहन में ये जो तस्वुर है इसका ख़ारिज की दुनिया में इसकी तस्दीक नहीं होती, या ख़ारिज की दुनिया में किताब के जैसा कोई किताब का वजूद नहीं है, या किताब असल में मौजूद नहीं है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो मेरा ये जो बिलीफ होगा ये जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नहीं होगा। ये ऐसा एतकाद होगा जिसकी तस्दीक नहीं हो सकती, जिसका एविडेंस मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अफलातून के मुताबिक हम इसको इल्म का दर्जा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जॉन हॉस्पर्स पे हम आते हैं। जॉन हॉस्पर ने कहा,
اس نے اپنی بک این انٹروڈکشن ٹو فلسافیکل انالیسز میں اس نے لکھا کہ علم کو ہم قضیوں میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ پروپوزیشنز میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ قضیے کیا ہوتے ہیں؟ قضیے جملے ہوتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ برف پگھلتی ہے یا برف سفید ہے یا گھاس سبز ہے، یہ جملے قضائیہ ہیں۔ پروپوزیشنز ہیں، قضائیہ وہ جملے ہوتے ہیں جن کا ہم اقرار یا انکار کر سکتے ہیں یا جن کو ہم ٹرو یا فالس ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ گھاس پیلی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً گھاس پیلی ہے یا سبز ہے، تو اگر تو گھاس سبز ہوگی تو میرا یہ قضیہ یا پروپوزیشن یا اسٹیٹمنٹ یا بیان کہ گھاس پیلی ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو ہاسپر کے مطابق علم وہ چیز، وہ شے، وہ انفارمیشن یا وہ معلومات علم کے زمرے میں آتی ہے جس کو ہم قضیوں میں بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تمام جملے، یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تمام جملے قضائیہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ دروازہ بند کریں یا براہ کرم خاموش ہو جائیں، تو یہ ایسے تمام جملے جس میں ہم آرڈر کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو ہم ٹرو یا فالس ثابت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ قضائیہ نہیں ہوتے۔ اس میں ہم کسی بھی قسم کی معلومات یا انفارمیشن ٹرانسفر نہیں کرتے، بلکہ محض آرڈر یا ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے جملے جس میں فیلنگس یا ایموٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی علم کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا ایسی انفارمیشن، ایسی معلومات جس کو ہم قضیوں کی صورت میں بیان کر سکیں، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ تو یہ 3 فلاسفرز ہیں جنہوں نے علم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے یہ سارا جو سکرپٹ ہے پیج نمبر 38 اور 39 اچھے سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ آئی ہوپ کہ اب یہ سوال کے علم سے کیا مراد ہے یہ ہمارا مکمل بھی ہو گیا اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔